त्यौहार मनाना चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए, क्योंकि समाज को भी पता चले कि ये जीत किस चीज़ की मना रहे हैं। जीत को चुपचाप लेके और अपने घर में मत घुसो। तो कुछ जीत हुई हमारी और समाज की भी। उससे क्या होगा कि बवाना और बवाना के आसपास के लगभग 10 गांव का पूरा गणित पॉजिटिव हो जाएगा। जनप्रतिनिधि ने विधानसभा में जो सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था मेरे क्षेत्र में ज़रूरत है इसकी, तो उन्होंने 350 करोड़ का जिक्र किया था, लगभग इतना अमाउंट होगा। अभी हम वहाँ पे बवाना में जाएंगे, देखेंगे कि सड़क पर ना बहुत मुश्किल हो जाती है गाड़ियों का आना जाना। ज़रूरत है पार्किंग की, तो पार्किंग के लिए एक पार्किंग स्पेस बनानी जानी चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि आपको सड़क दे दी ऊपर से निकल जाओ या नीचे से निकल जाओ। तो हमें पता है कि जड़ है कि वहाँ पे अगर एक मल्टी लेवल पार्किंग बना दी जाए उस बवाना मार्केट में, इसी पैसे से, क्योंकि खाली है आसपास। और अगर लोग जिस प्रकार उन लोगों ने इसको कैंसिल कराने के लिए अपनी आवाज़ उठाई, उसी प्रकार से पार्किंग के लिए अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पार्किंग की फैसिलिटी नहीं बन पाएगी। कुल मिला के वो 350 करोड़ के आसपास जो रुपया आ रहा है, ठीक, उसको घर में ही रखें और अपने लिए यूज़ के लिए, उससे ज़मीन भी बच जाएगी। इसका कारण भी देखिए, जनप्रतिनिधि ने विधानसभा क्षेत्र में सवाल उठाया कि मैं जिस विधानसभा का क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे ज़रूरत है, एलिवेटेड रोड नहीं बना रहे आप एलिवेटेड मेट्रो में बनाओ। आप अंडरग्राउंड मेट्रो क्यों नहीं देते बवाना को? अभी क्या है, अभी बवाना की जो मेट्रो है ना, वो बवाना से 3 किलोमीटर दूर से निकाली जा रही है, ठीक है। ये गलत पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल गलत है। और कि बोले 2,500-3 हज़ार रुपये महीने का हमारा खर्चा आ जाता है, जो बेखाम का हम रिश्वत का देते हैं, ठीक है। लेकिन वो 2,500-3 हज़ार रुपये किस चीज़ के लिए देते हैं कि सड़क पे ही रहना तुमको, सड़क का परिवहन रोकना है, जाम लगाना है यहाँ पे, उनका क्या इलाज होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए, संजय ठाकरान जी हैं, जिलेदार जी हैं। जेलदार और जिलेदार में फ़र्क हो गया, ठीक है। फिलहाल हमारे साथ जिलेदार जी हैं, तो जिलेदार जी हैं सतपाल ठाकरान हो गए और पारस त्यागी जी, और मैं रविंद्र डबास। हमारे साथ एक मेंबर और हैं, वो फ़िलहाल नहीं आए हैं, थोड़े से बिजी चल रहे हैं। कहते हैं जीत का, अगर जीत सामाजिक है तो उसका पर्व मनाना चाहिए, हमको त्यौहार मनाना चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए, क्योंकि समाज को भी पता चले कि ये जीत किस चीज़ की मना रहे हैं। जीत को चुपचाप लेके और अपने घर में मत घुसो। तो कुछ जीत हुई हमारी और समाज की भी। उससे क्या होगा कि बवाना और बवाना के आसपास के लगभग 10 गांव का पूरा गणित पॉजिटिव हो जाएगा। जो गलत पॉलिसियाँ उस पर थोपी जा रही थी, एक शुरुआत हो गई है। और मेरे ख्याल से इन गाँवों के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा, 40-45 साल का मैं हो चुका हूँ, कि कभी भी ऐसा कोई इतिहास में कोई भी टाइम ऐसा आया हो कि कुछ टीम ने कुछ करके दिखाया है। ये हमारी टीम है। तो इन्होंने जो काम किया है, संजय ठाकरान जी हैं मेन। अभी मैं संजय ठाकरान जी से थोड़े से कागज़ लूँगा, ये कि देखिए, ये जो ऑर्डर हुआ था, ये हुआ था बवाना में जो एलिवेटेड रोड बनाने का था। उससे क्या था कि 20-20 फुट इधर से और उधर से दुकान तोड़ी जाएंगी, मकान तोड़े जाएंगे, और ये जारी हो चुका था। तो उसके लिए रोष जताया, और रोष कहाँ से शुरू हुआ? इसी टीम ने शुरू किया था, और कैंपेन भी इसी टीम ने शुरू की थी। कोई पब्लिक में से कोई एक बंदा सामने नहीं आया था कि भाई हमको इस चीज़ से विरोध है, सब चुपचाप बैठे थे। लेकिन जनता को इकट्ठा करने का और सारा काम इसी टीम को जाता है। संजय जी पर्दे के पीछे थे, लेकिन आज जीत है तो इनको पर्दे के थोड़ा पीछे आगे आना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अभी जो जीत हुई है वो संजय जी खुद दिखाएंगे। संजय जी पकड़िए साहब, ये जीत आपकी, इस जीत को देख लीजिए कि ये इस रोड को कैंसिल कराने का पूरा ऑर्डर ये टीम ले आई है, और इसके पीछे इनकी 2.5 महीने की मेहनत है, फील्ड वर्क में भी और कागजी कार्रवाई में भी, ऊपरी नीचे जो भी दबाव होते हैं, सच या झूठ जो भी, क्योंकि मुकाबला सिर्फ झूठों से है जो गलत पॉलिसियाँ देते हैं। इस पॉलिसी से क्या नुकसान था सबको पता है। आसपास के जो रोज़गार ख़त्म होने वाले थे, मेट्रो का जो रास्ता बंद होने वाला था, लेकिन फ़िलहाल ये हो चुका है। मध्य चेहरा हैं संजय जी, पारस जी हैं टेक्निकल जो बात होंगी वो पारस जी बताएंगे। पारस जी आइयो साहब, राम राम साहब। नमस्ते। पहले तो मुबारक हो मानो सब नहीं जी, बिल्कुल पूरे बवाना क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा साहब, ये भी बताओ, सब दिखा दो थोड़ा सा ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑर्डर में, ठीक है, ये बताओ शुरू कहाँ से हुआ था और ख़त्म कैसे हुआ? देखिए, 27 जून की ये जो एक नोटिफिकेशन हमने देखी
इससे दिल्ली सरकार का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, महकमा, उसने एक ऑर्डर निकाला कि हम बवाना में जो ये एलिवेटेड रोड है या फिर अंडरपास, ये बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, इसका हम सर्वे करते हैं, शुरुआत करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं 31 जुलाई को, यानी 1 महीने के आसपास ही इसको रद्द कर दिया गया है। कारण उन्होंने बताया महकमे के अंदरूनी कारण है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न बता रहे हैं। जबकि आप समझ सकते हैं कि जो आपने और आपकी टीम ने, बवाना के लोगों ने, आसपास के गांव के दुकानदार जो बवाना में हैं, सब लोगों ने इसको, जब आपने शुरुआत की थी, साफ शब्दों में बोला कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा नुकसान होगा। कुल मिला के हमारी टीम ने कैंसिल करा दिया। जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि देखिए ना दिल्ली में विपक्ष, ना कोई और यहाँ पे इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति है जिनकी तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई टिप्पणी की। उन्होंने बताया हो कि किन कारणों से ये गलत एक तरह से होता बवाना के लिए। साहब, ये बजट कितना था? 350 करोड़ के आसपास जनप्रतिनिधि ने विधानसभा में जो सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था मेरे क्षेत्र में ज़रूरत है इसकी, तो उन्होंने 350 करोड़ का जिक्र किया था। लगभग इतना अमाउंट होगा जो खर्च किया जाना था इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, ये आपने करवा दिया, इससे जो स्थानीय दुकानदार होंगे, मालिक होंगे, मकान मालिक होंगे, बवाना में देखो यही रह रही है, थोड़ी बहुत ज़मीन रह रही है, थोड़े बहुत मकान है, दुकान है, व्यवसाय है, बाज़ार है, तो इनकी जो कई करोड़ के नुकसान होने थे वो फिलहाल के लिए टाल दिया है, और इस टीम ने टाला है। और ठोक के कह रहे हैं कि इस टीम ने ख़त्म कर दिया है ये डर आपका। आप डर में मत जिए, शांति से अपने घर पे जिए, सो जाएं आप आराम से, ये कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अब इससे कुछ और पॉजिटिव हुआ है कि 350 करोड़ रुपए तो बच गए बवाना ने। आपके हिसाब से 350 करोड़ का केक रहा है, बवाना वापस दे दे या अपने पास रखा है, यूज़ करें? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समस्या तो अभी भी वहाँ पर है। आज भी हम वहाँ पे बवाना में जाएंगे, देखेंगे कि सड़क पर बहुत मुश्किल हो जाती है, गाड़ियों का आना जाना परेशानी होती है। तो जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि देखिए वहाँ पे ज़रूरत है पार्किंग की, तो पार्किंग के लिए एक पार्किंग स्पेस बनानी चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि आपको सड़क दे दी, ऊपर से निकल जाओ या नीचे से निकल जाओ। तो हमें पता है कि जड़ है कि वहाँ पे अगर एक मल्टी लेवल पार्किंग बना दी जाए उस बवाना मार्केट में, इसी पैसे से, क्योंकि वही एक ऐसा लाभदायक लोगों के लिए एक तोहफा होगा, जिससे आज नहीं भविष्य के लिए भी बवाना की जड़ को, समस्या को हमेशा ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारी टीम ने कुछ फैक्ट इकट्ठे किए हैं कि वहाँ पे जगह है या नहीं। ये अब मैं उम्मीद करता हूँ मेरे से सवाल पूछा जाएगा तो जिस तरीके से बवाना बाजितपुर की 726 बीघा ज़मीन के बारे में आंकड़े सबके सामने ला दिए गए, इसी तरीके से बवाना गांव की भी ग्राम सभा के आंकड़े सब हमारे सामने हैं। ज़मीन खाली है आसपास, और अगर लोग जिस प्रकार उन लोगों ने इसको कैंसिल कराने के लिए अपनी आवाज़ उठाई, उसी प्रकार से पार्किंग के लिए अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पार्किंग की फैसिलिटी नहीं बन पाएगी। कुल मिला के वो 350 करोड़ के आसपास जो रुपया आ रहा है, ठीक, उसको घर में ही रखें और अपने लिए यूज़ के लिए, उससे ज़मीन भी बच जाएगी। इसका कारण भी देखिए, जनप्रतिनिधि ने विधानसभा क्षेत्र में सवाल उठाया कि मैं जिस विधानसभा का क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे ज़रूरत है। मानते हैं उनकी बात, कदर करते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों के बारे में सोचा, लेकिन महकमों ने भी इस बात को समझ लिया और उन्होंने इसको रद्द करा दिया कि ये एक्चुअली में सोल्यूशन नहीं था। सोल्यूशन है मल्टी लेवल पार्किंग। बवाना में मार्केट है, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, दिल्ली में अन्य शहरों में भी ऐसी मार्केटें बनी हुई हैं जहां सरकार ने बहुमंजिला मल्टी पार्किंग बनाई है, और वो मार्केटें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। इसी प्रकार बवाना में भी एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि 350 करोड़ से भी कम में वो लागत से वो बनाई जा सकती है। कितनी गाड़ी आ जाएंगी उसमें? देखिए, मैं शुरुआत इस तरीके से, क्योंकि सार्वजनिक नीति की पढ़ाई करने के कारण मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कितनी गाड़ी आ जाएंगी। बवाना के उन दुकानदारों को ये समझना चाहिए कि आप एक आंकड़ा बताओ, भाई मेरी दुकान ये है, ऐसी आपकी दुकान है, ऐसी इन सबकी दुकानें हैं। वो लोग तय करें कि हमें कितनी गाड़ियों की ज़रूरत है, उस हिसाब से एक आंकड़ा सामने आ जाए और फिर हम मल्टी लेवल पार्किंग की योजना बनाएं। वो 8 मंजिल जाए, 12 मंजिल जाए, जितनी भी जाए, बन सकती है। दिल्ली शहर में अन्य जगह बनी हुई है, तो बवाना अगर दिल्ली का भाग है तो उसको मल्टी लेवल पार्किंग मिलनी चाहिए। लेकिन रोड का जो ट्रैफिक है वो कम से कम कुछ तो कुछ कम होगा। रोड का ट्रैफिक कम होगा और आसपास के क्षेत्र के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। देखिए, मेट्रो की जो योजना बनाएगी उसमें मेट्रो को बवाना के जो चौक है और जो ऐतिहासिक बवाना कस्बा है उसे दूर कर दिया। अब उन्होंने बवाना से दूर कर दिया, इसका मतलब है कि अगल बगल के गाँव उनसे भी दूर होगी वो। अब ये जब एलिवेटेड रोड नहीं जाएगा, अंडरपास नहीं जाएगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तोड़ा फोड़ी नहीं होगी, तो उससे मेट्रो को नज़दीक लाना चाहिए। और जब अब सरकार खुद कह रही है कि हम एलिवेटेड नहीं बनाना चाहते,
जिस प्रकार एलिवेटेड रोड नहीं बना रहे आप एलिवेटेड मेट्रो में बनाओ। आप अंडरग्राउंड मेट्रो क्यों नहीं देते बवाना को, जब आपको पता है कि देखिए IMT खरखोदा यहाँ तक योजना सरकार को लेके जानी है, जैसे मुंडका से ये लोग बहादुरगढ़ मेट्रो ले गए, उसी प्रकार रिठाला से और यहाँ की जो मेट्रो वो खरखोदा जाएगी। इसका मतलब कि बवाना के जो आसपास के 8-10 गाँव उनको मेट्रो मिल जाएगी। यही सच्चाई है और यही योजना होनी चाहिए, क्योंकि मेट्रो की लास्ट माइल कनेक्टिविटी जब तक लोगों तक नहीं होगी तो लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अभी क्या है, अभी बवाना की जो मेट्रो है ना, वो बवाना से 3 किलोमीटर दूर से निकाली जा रही है। ठीक है, ये गलत पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल गलत है और कागजों में निकाली जा रही है। जिस मेट्रो को यहाँ पे आज से 10 साल पहले आना था, आपने आज तक नहीं लेके आए। जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, लोगों को इतनी ज़रूरत है, आपने नीति भी गलत बना दी। तो मैं मानता हूँ इसके पीछे देखिए षड्यंत्र होते हैं, जो व्यापारी वर्ग है और महकमे के लोग हैं, जानबूझ के जनता को दुखी करने के लिए बनाते हैं। और जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि बवाना में लोगों ने, चाहे वो कटेरा का कोई दुकानदार हो, कुतुबगढ़ का हो, जटखोर का, किसी ने, सब ने आवाज़ उठाई थी, अपने इस फैसले को रद्द कराया है। तो उनको थोड़ा और जागरूक होना चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए। पारस जी, ये जो हमारी टीम ने किया, देखो बड़ी पॉलिसी है, बड़ी पॉलिसी कैंसिल कराई हमने। तो बड़ी पॉलिसी के क्या होता है कि नुकसान फ़ायदे होते हैं। अब एक नुकसान हो रहा है, पब्लिक की तरफ से बात कर रहा हूँ मैं, कि जो रेडी खोमचे वाले लगते हैं, कम से कम 1000-1200 रेडी खोमचे वाले बवाना में पक्का होंगे। ठीक है, उनका लगभग 2500 या 3000 रुपये। हमने वहाँ पे सर्चिंग की जाती है, पूछा उनसे खुद, आप किसी भी रेडी पटली वाले से पूछ सकते हो कि बोले 2500-3000 रुपये महीने का हमारा खर्चा आ जाता है, जो बेखाम का हम रिश्वत का देते हैं। ठीक है, लेकिन वो 2500-3000 रुपये किस चीज़ के लिए देते हैं कि सड़क पे ही रहना तुमको, सड़क का परिवहन रोकना है, जाम लगाना है यहाँ पे, उनका क्या इलाज होगा? देखिए, बात वही आ जाती है कि जनप्रतिनिधि महकमे, इनकी जिम्मेदारी है उन नीतियों को धरातल पे लाने की, जिससे चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो, या फिर सड़कों पे जो एक स्ट्रीट वेंडिंग होती है, यानी जो रेडी पटरी वाले हैं, उनकी सुविधा के लिए देश के प्रधानमंत्री ने एक नीति बना रखी है। नीति का नाम है स्वनिधि योजना। उस योजना के तहत अगर बवाना में 1200 आप कह रहे हैं, 1700 कह रहे हैं, 1800 कह रहे हैं, ये रेडी पटरी वाले हैं जिनको रोज़ के रोज़ कमाई के साधन अपने उन्होंने बना रखे हैं, उनके लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा सकते हैं। अगर वो लोग एक मत होके बवाना के क्षेत्रवासियों, दुकानदारों के साथ मिलकर एक सहकारिता के माध्यम से योजना बनाएगी, हमें इतनी जगह चाहिए, हम यहाँ पे अपने रेडी पटरी रखेंगे और उसको फिर शाम तक चलाएंगे, सुबह तक चलाएंगे, जब तक चलाएंगे, उसके बाद जो सड़क जा रही है मेन, उसे ना रोकें, आवागमन बना रहे। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये एक पॉलिसी कैंसिल कराने से बवाना के बहुत रास्ते खुल गए। बिल्कुल खुल गए। देखिए, मेरे को खुशी इस बात की है और होगी कि एलिवेटेड नहीं बनेगा, अंडरपास नहीं बनेगा, लेकिन जाम बना रहता है, लोगों को पार्किंग, अच्छा मैं भी जा रहा हूँ, आप भी जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी होती दिक्कत होती है। इसका मतलब है कि जड़ से समस्या को ख़त्म करना है। और मैं मानता हूँ अगर लोगों में अभी भी देखो, अगर वो इस बात को नहीं समझ रहे, अपनी आप ही की तो जिम्मेदारी है ना भाई, आपने कैंसिल करवा दिया, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों ने आवाज़ उठाई कि हम नहीं आने देंगे, भाई कुतुबगढ़ से बोल रहा है भाई ये तो हमारा CP है। अगर CP है ये बवाना इस क्षेत्र का, तो CP में तो पार्किंग बनी हुई है ना, तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मैं मांग क्या है, एक मल्टी लेवल पार्किंग आपने मांग करनी है। ज़मीन कच्ची खड़ी हुई है बवाना में, ग्राम सभा की ज़मीन पड़ी हुई है, उसको अच्छी तरह योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करना है और अपने उपयोग में लाना है। पैसा भी है, ज़मीन भी है, लोग भी हैं, लोग चाहते हैं हो, तो सब लोगों को एक होना चाहिए और ये मांग करनी चाहिए। चलो ठीक है पारस जी, ठीक है।